अच्छा डॉक्टर साहिबा, इनफर्टिलिटी इन मैन हम बड़ा कम बात करते हैं इसके ऊपर। आपने देखा होगा आज तक हमने औरत को इस सूली पे लटका के रखा है कि शी इज इनफर्टाइल, शी इज इनफर्टाइल। तो आदमी की इनफर्टिलिटी, अब जैसे कुछ रिसर्चेस आना शुरू हुई, उन्होंने ये बात कहना भी शुरू कर दी कि आदमी में इनफर्टिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू, या वो सेंसिटिव ज्यादा है, इनफर्टिलिटी उसकी ज्यादा जल्दी जो है वो हो सकती है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस औरत की निस्बत। और औरत के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि वर्केबल हैं, उनको आप थोड़ा सा पुश लगाते हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं, अनटिल अनलेस कोई ऐसा बहुत मेजर कॉज ना आ गया हो। जबकि आदमी का स्पर्म इतना सेंसिटिव है कि उसको कुछ भी हो जाए तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, यानी दुम ही टेढ़ी हो जाए तो कुछ हो सकता है। सो इसके बारे में बताइए कि आदमी की इनफर्टिलिटी क्या क्या है और कैसे होती है बेसिकली। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर तायरा। एक्चुअली ये चीज़ सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि औरत और आदमी दोनों इनफर्टिलिटी में इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। 50% अगर खातून की वजह है तो 50% ही मेल की वजह है। ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि 20% शरह है हमारी पॉपुलेशन में इनफर्टिलिटी के, तो 10% कॉजेज फीमेल की हैं और 10% कॉजेज मेल की। ठीक है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल 50%। ठीक है, दे शेयर द बर्डन टुगेदर। 50%। एग्जैक्टली। सो अब क्या होता है, फर्स्ट टाइम फीमेल आती है, सबसे पहले हमने जो 2-3 टेस्ट कराने होते हैं उसके अंदर एक होता है मेल का टेस्ट जो कि सीमन एनालिसिस। ठीक है। जब हम फीमेल को इन्वेस्टिगेट या मेल को फॉर इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो 2-3 है उसमें एक टेस्ट मेल का टेस्ट है जो कि है सीमन एनालिसिस, जिनसे कि अक्सर कराने से घबरा रहे होते हैं। जबकि घबराने की कोई बात नहीं, एक सिंपल टेस्ट है और मेल के लिए तो है ही ये टेस्ट। फीमेल के लिए तो फिर हमें एक लिस्ट ऑफ टेस्ट है जिनको फॉलो करना पड़ता है। मेल का तो सिर्फ एक ही टेस्ट है। और इसकी कॉजेज क्या क्या है? कॉजेज तो बहुत सारी हैं इसकी, लेकिन जनरली हमें ये समझने की जरूरत है कि आजकल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। अगेन हमारे जो मेल हजरात हैं आजकल बॉडी बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा जोर है, बॉडी बनाने पे, उसके लिए स्टीरॉइड्स लेते हैं। वो हमारे स्पर्म बनाने के प्रोसेस को खराब कर देते हैं। उसके बाद अब ये कैफीन इनटेक, एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तमाम चीजें भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर अगेन हम लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। वेट ज्यादा करते हैं तो ब्लड प्रेशर मेल में भी होता है, शुगर भी होती है। ये चीजें भी अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि स्पर्म बनाने का प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करती है। ये चंद कॉजेज हैं। अब समझने की जरूरत है कि स्पर्म के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्पर्म की या तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है, या स्पर्म की जो साख्त है, मॉर्फोलॉजी, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, या उसकी मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, या उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाएगी। ठीक है। जब हम सीमन एनालिसिस कराते हैं तो हम इन सब चीजों को देखते हैं। अगर क्वांटिटी कम हो तो 39 मिलियन पर एजैकुलेट से उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, 39 मिलियन से। Okay. जी, अगर क्वांटिटी कम हो जाती है तो हम उसको कहते हैं या तो एजोस्पर्मिया हो जाएगा या ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा। एजोस्पर्मिया के स्पर्म्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब जो ओलिगो मतलब है लेकिन क्वांटिटी 10 मिलियन से नीचे चली गई तो हम ओलिगो की तरफ आ गए। ठीक है। अब उसके अलावा इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? या तो कोई पैदाइशी कॉजेज हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस बचपन से ये कॉजेज चली आ रही हैं, या कोई ओवरी बचपन में नहीं अपनी थैली में आ सकी जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, पेट में रह गई थी, फिर ऑपरेशन के जरिए उसको नीचे लाया गया था। यानी कोई ओवरी जो मैं अभी आपकी सॉरी टेस्टिस आई एम सॉरी, अगर तो वो पेट में रह गई पैदाइशी तौर पे, बाद में ऑपरेशन किया गया और उनको नीचे अपनी थैली जो कि स्क्रोटम होती है उसके अंदर लेके आया गया, जिसको हम क्रिप्टोक्रिज्म कहते हैं। बचपन में ये जो मम्स का हो जाना कई दफा इन्फेक्शन ओवरीज की भी, टेस्टिस की भी कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यानी स्पर्म बनने का प्रोसेस हैम्पर हो जाता है। ठीक है। अगर किसी वजह से कोई ट्रॉमा हुआ है टेस्टिस का, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई कैंसर हो गया टेस्टिस का जिसमें कोई कीमोथेरेपी दी गई, रेडियोथेरेपी दी गई, अगेन ये मेल इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कई दफा इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो मेल इनफर्टिलिटी का सबब होती है, जिसमें आपकी कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, ठीक है, कोई और मेडिकल डिसऑर्डर्स एक होते हैं, ट्रांसोस्मोलाइटिस है, शुगर का हो जाना है जिसमें न्यूरोपैथीज हो जाती हैं। ये तमाम चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं मेल सबफर्टिलिटी के लिए। और ये भी याद रखिए कि मेल सबफर्टिलिटी में भी 25% के अंदर हमें कोई रीजन नजर नहीं आती सामने। ठीक है।